बच्चों, आज से हम गणित का एक नया और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? खासकर उनके कोणों और भुजाओं के बीच होता है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें AC हमारा कर्ण है, BC हमारा लंब है और आधार कितना है? AB हमारा आधार है। और इस साइड में देखिए क्या लिखा है हमारा? ये लिखा है लाल बटे कक्का। यहाँ पर जो L लिखा हुआ है ये दर्शाता है लंब को, A दर्शाता है आधार को और K दर्शाता है हमारा कर्ण को। तो हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू L/K मतलब लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटे आधार। ठीक है, ये इस तरफ से लिखे जाते हैं। जो ऊपर होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, जो नीचे होगा वो नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसिक थीटा, और ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है हमारा सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो अब हम कॉसिक थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो इस साइड से हम लिखेंगे। तो पहले K लिखा जाएगा K/L मतलब कर्ण बटे लंब। तो कॉसिक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा क्या हो जाएगा? इस साइड से पढ़ेंगे, पहले कर्ण पढ़ेंगे तो फिर आधार पढ़ेंगे। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से कॉट थीटा भी इस साइड से पढ़ेंगे, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? साइन थीटा है वो हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, मतलब L/K। अब कॉस थीटा हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ये हमारा A/K हो गया। अब हमारा टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए लंब बटे आधार। तो कौशिक क्या हो जाएगा? कौशिक थीटा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है हमारा लंब बटे कर्ण जो दिया हुआ है। तो हमारा ये हो जाएगा कौशिक में कर्ण बटे लंब। पहले कर्ण लिखा जाएगा, इधर देखिए इस साइड में देख सकते हैं कौशिक थीटा हो जाएगा पहले कर्ण फिर उसके बाद लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसको हम K/L कह सकते हैं। अब आया हमारा सेक थीटा। सेक थीटा यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं, सेक थीटा ये दिया हुआ है तो पहले K बोला जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया यहाँ पर K/A। अब हमारा क्या बच गया? यहाँ पे बच्चा हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा देखिए यहाँ पर कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। तो आधार बटे लंब A/L, क्योंकि जो हमारा साइन जो होता है साइन थीटा वो हम लिख सकते हैं 1/कॉसिक थीटा, और ये हमारा जो कॉस थीटा है उसको लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और हमारा जो बच्चा हमारा टेन थीटा जो होता है वो उसको हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ठीक है, और भी फार्मूले हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब हम इसी में साइन स्क्वायर को इसी साइड में रोक लें तो हमारा कॉस स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अभी प्लस में है तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो हम साइन स्क्वायर को उस साइड में भेजेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे 3 फार्मूले यहाँ से बन गए हैं, एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन गए हैं। इसी तरीके से कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इससे भी हम लिखेंगे सेक स्क्वायर को यहीं पे रोक लेंगे
तो सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस का है तो उस साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेक टेन स्क्वायर जो माइनस का है उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे और 1 को हम इस साइड में लेफ्ट में ले आएंगे, इसको टेन स्क्वायर थीटा को हम राइट में भेज देंगे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे इस फार्मूले से भी हमारे 3 फार्मूले बन गए हैं। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम कॉसिक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोकेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, अब कॉट स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाएंगे और 1 को लेफ्ट में लाएंगे। तो देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे फार्मूले हो गए।